ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई cos स्क्वायर a बाई 2 cos स्क्वायर b बाई 2 cos स्क्वायर c बाई 2 कितना आ रहा है? इसका फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर a बाई 2, याद है क्या 1 प्लस cos a बाई 2 होता है, एंगल डबल हो जाता है, याद करो, किसी को याद आया? अरे यहाँ एग्री करो, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? ऐसे cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 प्लस cos a बाई 2 होता है। यस सर। हाँ, कैसे? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा मतलब एंगल डबल करना, तो a बाई 2 का डबल तो a होगा ना। हाँ, अब देखना, यहाँ देखो 3 3 रहेगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ तो cos c प्लस cos d, इनमें cos c प्लस cos d लगाओ, क्या होगा? टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यस और नो? प्लस cos c, चलो a प्लस b को लिख सकते हैं पाई माइनस c, a प्लस b को पाई माइनस c लिखा जा सकता है। अब पाई माइनस c बाई 2 करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, एग्री करो, जैसे पाई माइनस सी बाई 2 लिखोगे, 2 को दोनों में बांटेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, यस और नो? यस सर। चलो पुनीत आप बताओ, cos 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता होगा? सर cos 90 माइनस थीटा 10th क्लास में पढ़े थे। सर cos 9 सर sec थीटा। cos किस में चेंज होता है आशुतोष? साइन में। साइन में, गुड, साइन में चेंज होगा, ये तो 10th क्लास का चीज था। थ्री प्लस 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, इसका कोई फॉर्मूला cos में है क्या? याद आ रहा है ऐसा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? बताइए। तो हम लोग इस cos c को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, एग्री करो, क्या ये होगा इसके बराबर? यस सर। चलो ये 1 बाई 2 रहा, ये 3 प्लस 1 4 बन गया, इनमें कॉमन बता दो मुझे, इनमें कॉमन क्या है? सर 2 sin c by 2। और क्लोज कर दे, देखो तो दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो बताओ क्या कॉमन है? 2 साइन c बाई 2, क्या बचेगा अंदर? cos a माइनस b बाई 2 माइनस साइन c बाई 2, एग्री करो। यस सर। अच्छे से बताना, सोच के बोलूंगा सर ये दोनों तो समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये cos a प्लस b बाई 2 है, आपने कहीं पे यूज भी किया है सर वहां पे माइनस साइन c बाई 2 लास्ट में होगा या फिर सर सिर्फ माइनस साइन होगा? c बाई 2 नहीं होगा, साइन c बाई 2 कॉमन लिया ना,
यस सर, कॉमन ही ले लिए हैं तो सर फिर उसको अंदर क्यों लिखेंगे? ये स्क्वायर हो गया, पावर 2 है। सर c/2 का बोल रहे हैं? c/2 तो एंगल है, c/2 को कुछ मत कीजिएगा, आप गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। एंगल को थोड़ी कुछ करते हैं, कुछ करते हैं क्या? नो वो सर। तो थीटा है ना सर, फिर कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा पूरा। एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं सर, जो भी करना है टर्म के साथ कीजिएगा। बताओ cos a plus b by 2 यूज किए थे क्या? चेक करो तो, क्या कहें? देखो cos a plus b by 2 फाइनली क्या बन गया था, ये sin c by 2। cos a plus b by 2 डायरेक्टली बना sin c by 2। चेक करो, Yes. cos a plus b by 2 को पाई माइनस c by 2, इसका उल्टा भी सही है सर। बताओ तो sin c by 2 क्या बनेगा? cos a plus b/2। यस, बहुत अच्छे। यही सब तो याद रखना है थोड़ा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 1/2 4 plus 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। अब ये कोई फॉर्मूला है सर, ये पूरा कोई फॉर्मूला है। याद आ रहा है cos a minus b minus cos a plus b। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो यहाँ जब फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी ना। याद तो होगा cos a minus b minus cos a plus b, इसको स्टार मार्क लगाए थे। ये था आंसर इसका 2 sin a into sin b। अगर है फॉर्मूला बगल में तो चेक करो, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? फॉर्मूला चेक करो। यस सर, -2 sin a sin b होगा। माइनस नहीं होगा सर, माइनस होगा तो a प्लस b पहले होगा। ध्यान से देखो, दो फॉर्मूला लिखे होंगे, पहले a माइनस b बाद में a प्लस b, तो प्लस साइन के साथ। पहले a प्लस b बाद में a माइनस b, तो माइनस साइन के साथ। कौन सा है चेक करो। नहीं मिल रहा फॉर्मूला, ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं? 50 फॉर्मूला कहाँ लिखा है दोस्त? 50 फॉर्मूला सर कॉपी में लिखे हैं सर। चेक करो, कॉपी में चेक करो। एक माइनस एक प्लस दोनों लिखे होंगे हम। सर प्लस वाला ही है सर, माइनस वाला नहीं है। आप माइनस बोले हमसे। सर मतलब ये cos a plus b minus cos a minus b is equal to -2 sin a sin b, बस यही लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लेके तो सोच सकते हैं ना आप, खुद से। यस सर। खुद से तो सोचा जा सकता है ना कि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा। आपको बताया कि 10th से हम लोग फिर चैप्टर पे आ जाएंगे आपके, तब तक हम सब कुछ मिक्स करके थोड़ा सिखा दे रहे हैं। किसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट लिया? चलो स्टेप समझो तो पुनीत ठीक से ध्यान से सुनो। पहला स्टेप क्वेश्चन मार्क उठेगा। बताओ cos स्क्वायर a by 2 को पुनीत 1 प्लस cos a by 2 किस फॉर्मूला से लिखे? ये फॉर्मूला कब पढ़े आप? अपने कॉपी में देखो, कल का क्लास किए थे। यस सर। देखो कोई फॉर्मूला लिखवाए थे, 3-4 फॉर्मूला एक साथ। यस देख। कि हमको ये भी पता सर, अगर अभी हड़बड़ी में सीखेंगे आप लोग तो आगे खाली गड़बड़ करेंगे। अभी तो स्थिर हो जाओ, एक बार दिख जाएगा अच्छा ये इसका ये है, तब तो फिर आसानी से बन जाएगा। मिला? यस सर ढूंढ रहा हूँ।
एक फॉर्मूला ऐसा लिख पाए हम 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी 2 को हटा दो तो नहीं हो जाएगा फॉर्मूला। चलो ठीक है, ध्यान दो। भास्कर आप देख रहे हैं फॉर्मूला? आवाज नहीं आ रही आपकी? आशुतोष आपको फॉर्मूला याद है? यस सर। गुड, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है अच्छे से। तो यही काम cos b, यही काम cos c के लिए कर दिए। 2 2 2 का एलसीएम 2 होगा, ये समझो 1/2 बाहर कॉमन ले लिए। अंदर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा। cos a + cos b + cos c हो जाएगा। फिर हम इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं आशुतोष बताइए तो? cos c + cos d लगाए थे सर, आप ही से तो पूछे थे। 2 यस सर। cos c + d/2 cos c - d/2। फिर बताओ a + b को कैसे चेंज किए भास्कर? a + b को ऐसे कैसे लिखे हम, कहां से? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है हाँ, तो a + b क्या होगा? सर। a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी, और फिर बाई 2 है तो दोनों में 2 2 बहुत अच्छा। फिर डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ से पुनीत, यहाँ पे पुनीत से हम पूछे थे cos 90 - थीटा। पुनीत बताओ क्या क्या होगा आंसर? सर साइन। हाँ, sin थीटा ना सर, sin थीटा। देखो यही हम इसको देखना, cos a + b/2 डायरेक्टली बन गया sin c/2 बना ना। तो क्लोज कर देते हैं, समझना और आसान हो जाएगा। यहाँ के बाद देखो क्लोज करके थोड़ा, चलो sin c/2 तक पहुंच गए। फिर हम cos c का एक फॉर्मूला तोड़ दिए, 1 - 2 sin स्क्वायर c/2। देखो ये 3 और ये 1 ऐड होकर कितना बन गया 4। और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लिए था दोस्तों आप बताइए? सर 2 sin c/2। बहुत अच्छा, 2 sin c/2 ले लिए। प्लस में लिए ना, तो प्लस वाला तो पहले ये है, तो cos a - b/2 बच गया। और इसमें से भी लिए तो बच गया sin c/2। फिर देखो डायरेक्टली बताओ क्या sin c/2 आपको समझ में आ रहा है? सीधे cos a + b/2 होगा, क्योंकि पीछे तो से यूज किए थे सर यहाँ पे। यस सर। वैसे भी आपको सिखाएं कि फॉर्मूला हमेशा दोनों तरफ से याद रखिए सर, यूज आ जाएगा। जैसे हमने इसको यहाँ लिख दिया, अब ये देखो बन गया क्या, 2 को बांट दो दोनों में, cos a/2 - b/2 माइनस cos a/2 + b/2। ऐसा लग रहा है कि a/2 और b/2 एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, अगले वाले में ऐड हो गया है। यस और नो? फिर से सुनो, cos अंदर में a/2 - b/2 माइनस cos a/2 + b/2। ऐसा लग रहा है कि एक बार a/2 b/2 माइनस में है, एक बार a/2 b/2 प्लस में है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला बन गया cos a - b, समझो a/2 को a मान लो, b/2 को b मान लो, तो सुनाई देगा cos a - b माइनस cos a + b विच इज 2 sin a into sin b। मैंने रख दिया फिर से ऐसे। देखो तो इसमें से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 4, ये भी 4, तो 4 से 4 कॉमन लेके बाहर लाए, 2 ने 4 को 2 टाइम में काट दिया, 2 हो गया और ऐसा बच गया। एग्री करो? यस और नो? थोड़ा गेम है सर, बड़ा गेम है, समझना चाहिए, सीखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? चलो ठीक है, पेज नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हैं? और कुछ सवाल है? आज हम लोग एक रिजल्ट भी सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर सवाल है। सवाल है, पूछ लो। सर cos n + 2x cos n + 1x plus sin n + 2x
एम की एन एन सर। एन यस सर, और सर आगे भी है इंटू साइन एन प्लस 1x इक्वल टू कॉस एक्स प्रूव करना है सर। क्वेश्चन मिला लो पहले एक बार। क्वेश्चन मिला लो एक बार। यस सर। चलिए अभी हमारे साथ अर्णव जुड़े हैं। अर्णव आइए क्वेश्चन बनाया जाए। आते सारे क्वेश्चन मिल गया आपको। सब लोग ध्यान देना ठीक से, वीडियो पे आ जाइए पहले तब बात होगा। अर्णव ध्यान से देखो, अगर n प्लस 2x को a ले ले और n प्लस 1x को b ले ले तो बताओ तो अर्णव कौन सा फॉर्मूला है ये? cos a प्लस cos b, cos a cos b का। अच्छा हाँ सर, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ना। ना पूरा पढ़ लो, पूरा तो फॉर्मूला a b बदल दो। अच्छा cos a cos b और sin a sin b, हाँ cos a प्लस b का, तो cos a माइनस। हाँ cos a माइनस b ना। यस सर। क्या बाकी लोगों को भी समझ में आया क्या? यस सर। नो cos सर। a माइनस b हो क्या हुआ? सर ये वाला सर समझ में नहीं आया सर, क्या हुआ? नहीं इतना समझिए ना कि n प्लस, पहले ये बताओ पुनीत, n प्लस 2x और n प्लस 1x ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? सर अलग अलग। हाँ तो मैंने क्या किया, n प्लस 2x को मैंने a ले लिया और n प्लस 1x को मैंने b ले लिया, तो ये a बन गया तो लिख दिए cos a, ये b बना तो लिख दिए cos b। फिर देखो n प्लस 2 मिला तो ये sin a हो गया, फिर देखो n प्लस 1 मिला तो sin b हो गया। यस। अभी भी दिक्कत है? नो सर। यहाँ इस लाइन में कोई दिक्कत है a और b लिखने में? नो सर। नो। अब आशुतोष खुद भी देखिए, ये तो फॉर्मूला cos a माइनस b का है। यस सर। भास्कर आप भी देखिए cos a माइनस b है। जैसे cos रख के a रखेंगे तो a की जगह रखा जाएगा n प्लस 2x और b की जगह n प्लस 1x। ब्रैकेट को ओपन करो तो nx माइनस 2x प्लस 2x माइनस nx माइनस x, कुछ कटता है इसमें? सर एन nx कट गया, nx कट गया, 2x में से x गया। एक्स। cos नहीं समझ x। में आया? क्या समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे ही बनाइए। अच्छा है कि अब बुक से क्वेश्चन पूछना शुरू किए हमसे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिको का सवाल पूछो और भी कोई, फिर हम कुछ पढ़ाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? गुड। पुनीत आपको अच्छे से समझ में आया है? यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं। सर एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, चलो पेन कॉपी रेडी रखो भाई। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है आपसे पहले बन जाए, मेरे से पहले आपसे। यस भास्कर। प्रूव दैट n ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस x, फिर से बोलिए। तो tan पाई बाय 4 प्लस x सर होल डिवाइडेड बाय सर पूरा। ये सर tan पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस tan x 1 बाय 1 माइनस tan x का होल। हो गया पूरा क्वेश्चन? यस सर। चलो कौन बनाएगा इसको मेरे साथ? मेरे साथ कोई बनाएंगे? नहीं? चलो देखते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a, एक मिनट। यस तो मेरा एक
और क्लास है सर, हमको भी जाना पड़ेगा सर। हाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बेसिक ही बता रहे हैं, बाद में क्लास कर लेंगे आप, ठीक ना, कर लीजिए आप। ओके चलो ध्यान दें आप, देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला देख के बताओ तो, पूरी आशुतोष कोई भी tan a प्लस बी जल्दी से बताओ देख के। सर tan a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan b इंटू tan a। हाँ ए पहले बोला कीजिए। चलो आप बताओ तो पूरी tan a माइनस बी फॉर्मूला देख के बताओ जल्दी से, लिखा है आपने tan a माइनस बी? सर सर बोले नहीं नहीं, पुनीत को ढूंढने दो, पुनीत को ढूंढने दो, फिर वो ढूंढना छोड़ देगा वो। पुनीत आप ही ढूंढो tan a माइनस बी, यस सर, लिखा है आपने? यस सर लिखे हैं। चलो बताओ जल्दी से, ढूंढ के बताओ, यस सर, उसको ढूंढने दो। सर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। बहुत अच्छे, आप बता दो भास्कर, आप पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री होता है तो ये 180/4 है, कितना डिग्री होगा? सर 45 डिग्री। 45, बताओ तो tan 45 कितना होता है भास्कर? सर 1। 1 ऊपर होगा 1 प्लस tan x, नीचे बताओ ये भी तो 1 होगा ना, 1 इंटू tan रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x। एग्री करो, एग्री करो, ऊपर समझ में आ रहा है? यस सर। नीचे देखो ये फिर से 1 माइनस tan x, नीचे फिर से देखो ये 1 होगा ना, तो 1 इंटू tan 1 प्लस tan x। क्या यहाँ तक भी कोई दिक्कत है? नो सर। अब आपको लगता है कौन, भास्कर तुम ही बताओ कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, कौन सा टर्म? सर 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan से, ठीक है, नीचे और 1 माइनस tan इंटू 1 माइनस। दोनों स्क्वायर होगा तो क्या से आंसर नहीं आ जाएगा? यस। दिक्कत हुआ भास्कर, आशुतोष, पुनीत, दिक्कत है? नो सर। ये हो गया 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x, पूरे का 2 पावर 2 एक साथ ले रहे। 11 12 हार्ड नहीं है सर, वो आपको तो पैटर्न में पढ़िए ना, वो सब भी आसान लगेगा। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या हुआ? पेज नंबर 3 का। चलिए, और कोई सवाल है किसी बच्चे के पास? नहीं है तो चलिए कुछ पढ़ा देते हैं आगे। पेज नंबर 04। if a plus b plus c बराबर पाई, prove that tan a tan b tan c tan a tan b tan c, ये tan a प्लस tan b प्लस tan c दे रखा है और ये लाना है tan a इंटू tan b इंटू tan c। दोनों में डिफरेंस समझो, है तीनों वही, एक तरफ प्लस साइन के साथ है और एक तरफ इंटू साइन के साथ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो याद भी रख लीजिएगा, बहुत काम देगा कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है
तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। चलो देखते हैं प्रूविंग। सिंस a प्लस b प्लस c बराबर पाई, तो ऐसा लिख दें किसी, ऐसा होगा, एडिंग करो यस सर। दो तब tan ले लो तो का फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो यहाँ जवाब दो आशुतोष, आशुतोष है ही नहीं, ठीक है पुनीत आप जवाब दो। tan पाई माइनस सी, पाई माइनस सी किस क्वाड्रेंट में है पुनीत? सर पाई माइनस सी सर सेकंड सेकंड में, बिल्कुल सही है। सेकंड में tan पॉजिटिव के नेगेटिव पुनीत बताओ। सर सेकंड में सर tan नेगेटिव। नेगेटिव, पाई पे लेटर चेंज होता है या नहीं ये बताओ। सर नहीं चेंज होता। नहीं, इसका जवाब होगा माइनस tan सी। आपने सारे जवाब सही दिए, बिल्कुल सही। चलो तो आगे आपको मिलता है मौका मेरे साथ सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर माइनस tan c इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b। माइनस tan सी, आगे अगला सोच के बताओ अगला टर्म। सर इंटू नहीं, ये माइनस tan सी इंटू 1 तो हो गया सर। अब माइनस tan सी किससे इंटू होगा? इसका सर साइन नहीं, माइनस है, ये भी सर माइनस है। ब्रैकेट में, सर ब्रैकेट में पहले डालना है। नहीं नहीं सही, तो सीधे बताओ। सर माइनस tan c सर प्लस tan c tan a। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा पुनीत, अगर हम इसको उठा के ले आए, आपको लगता है कि प्रूफ हो गया हमारा? यस सर। नहीं समझ में आया क्या? यस सर। है ना आसान? गुड। अच्छा आशुतोष, आपको ऐसा लगता है कि क्या ये काम केवल सी को ले जाने पे ही पॉसिबल है, या किसी को भी ले जाएगा तो बन जाएगा ये? सर किसी को भी ले जाएंगे तो बन जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, किसी को बनाएंगे। और अगर tan a प्लस tan b, ये माइनस आके प्लस हो गया, प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये हो गया हमारा प्रूफ। भास्कर, आपको कुछ समझ में आया? यस सर आया। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिजल्ट इतना अच्छा है कि रिजल्ट कहीं भी यूज होगा सर ये। अब देखो हम इसी रिजल्ट को फिर से लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये अगर 2 पाई रहे तब भी सही, ये 3 पाई रहे तब भी सही, ये 4 पाई रहे तब भी सही, ये 5 पाई 6 पाई कुछ भी, हम इसको जनरल लिख देते हैं n पाई। और n बिलोंग्स टू z, z मतलब बताओ क्या होता है? इंटीजर। बहुत अच्छे। देखो n पाई के लिए भी सही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पाई के लिए प्रूफ करने दे तब तो ऐसे बनाइए, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई कहीं दे दे ऐसे ही बनेगा। कैसे? फर्क क्या पड़ेगा, ये पाई नहीं होंगे n पाई हो जाएगा, और ये n पाई माइनस सी होगा, ये भी n पाई माइनस सी होगा। अब यहाँ सोच सीखना ठीक से, पहले समझाते हैं, देखना इसका आंसर भी यही कैसे आएगा बता देते हैं। n पाई मतलब इवन नंबर 2n पाई, और नंबर 2n प्लस 1 पाई। सोचो n पाई आता था इसी को मिलाने से, जी याद आ रहा है? याद आ रहा है कि 2n लेने पे या 2n प्लस 1 लेने पे n बोलते थे हम, यस और नो? यस सर। चलो मतलब या तो आप यहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े हैं, देखना n पाई मतलब मान लो आप यहाँ खड़े हैं पहले, माइनस सी चलना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक। बताओ तो यहाँ खड़े हो क्लॉक, चलो आसपास कहाँ जाओगे? सर फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए जाएंगे। फोर्थ में जाओगे, ठीक है। फोर्थ में जाने पे टाइम कैसा? निगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव बाहर आ गया,
और भाई एक्स एक्सिस को छू रहे हैं तो लेटर चेंज होगा नहीं। तो आपको लगता है कि अगर हम इस एक्सिस का भी यूज करें तो -tan c आंसर होगा, यस और नो? यस सर। चलो भाई यहाँ खड़े होते हैं इस बार, यहाँ खड़े हो गए। बताओ यहाँ से भास्कर आप बताओ, यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं और आपको चलना है माइनस एंगल क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट? सर सेकंड में। सेकंड में टाइम कैसा बताओ भास्कर? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या फिर से यही आंसर नहीं आएगा? यस। समझ में आया? अब बताओ n पाई भी लोगे सर तो यही आएगा, मतलब ये रिजल्ट सब जगह सही है, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट और ले लो इसका। शर्त क्या है? n इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन मत ले लीजिएगा। चलो देखते हैं, मिटाएं। पेज नंबर 6 पे आते हैं। F a plus b plus c बराबर π/2। इस बार π/2 हो गया है, ध्यान देना। π/2 मतलब 90 ना? यस सर। π/2 मतलब 90। 90। tan 90 कितना? tan 90 tan 90 नहीं याद आ रहा है? सर नॉट डिफाइंड है। हाँ, देखो भाई 90 पे ये प्रूफ करना है। 180 था मतलब n पाई था तो लाना था tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c, लेकिन ये π/2 रहेगा तो ये लाना होगा सर। अब ये कैसे आएगा ये भी देखते हैं, कोई हार्ड नहीं है, सीखना में सर। चलो हम इस बार बना लेते हैं भास्कर के साथ क्वेश्चन। भास्कर आ जाइए, अनम्यूट होइए। यस। जो जो पूछेंगे उसे बताना भास्कर। a plus b plus c बराबर π/2। चलो c को ले जाएंगे, बोलो क्या होगा? a plus b into π/2 minus 3। मतलब tan ले लेते हैं। बताओ भास्कर इसका फॉर्मूला। सर tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b। tan π/2 minus c। भास्कर बताओ क्या होता है? tan 90 minus थीटा। tan 90 minus theta सर cot theta। तो ये हो गया cot c। क्या पूरी यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। cot को पूरी tan के टर्म में क्या लिखेंगे? सर tan 90 माइनस थीटा। नहीं नहीं, ऐसे वाला cot मतलब 1/10। 7 पर। चलो पुनीत, आपको फिर मौका मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्रॉस करो तो इससे इसको करो, इससे इसको करो। यस सर। tan c इंटू सर ब्रैकेट में tan a प्लस tan b है। ब्रैकेट ओपन कर दो। सर ब्रैकेट ओपन कर। tan c tan a प्लस tan c tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a प्लस 1 minus tan टाइम भी। चलो सर। ऐसा सोचो आशुतोष, क्या अगर हम इसको उठा के ले आए तो आंसर मैच करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। क्या बहुत मुश्किल है क्वेश्चन? नो सर। सोचो ऐसे क्वेश्चन 11th में है सर, बहुत हार्ड तो नहीं है। भास्कर ध्यान दो, अब वीडियो भास्कर आपका स्टॉप है। लेकिन पिछले बार से ज्यादा हम इस बैच में पढ़ाएंगे, ऐसा हर साल होता है सर। ऐसा नहीं कि सर कंपेयर कर रहे हैं, हर साल ऐसा होता है कि हम कुछ अगले बैच में ज्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगले साल भी होगा आपके आने वाले बैच के लिए, आपसे ज्यादा उसमें पढ़ाएंगे हम। नंबर ऑफ क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर।
कभी हम टेस्ट में दे दिए तो बन जाएगा सवाल, आज जो पढ़े हैं दोनों सवाल। यस ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। एमके झा सर केमिस्ट्री सैटरडे को लेंगे आपका, तो रूटीन हम लोग और भी उसका उनका सेट कर दे रहे हैं। 10 तारीख के पहले थोड़ा सा रूटीन आगे पीछे रहेगा सर, 10 के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समझ सर रहे हैं? फिजिक्स कब से होगा? फिजिक्स इस आज कौन सा दिन है आज? सर आज थर्सडे। थर्सडे। एक बार हम सर से बात कर लेते हैं। शायद आपका कल या परसों एक क्लास सर लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास। सर से क्लास लीजिए आप लोग, सर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर 10 तारीख बाद रूटीन में आ जाएंगे लोग, कि सर भी थोड़ा बाहर गए हुए हैं, तभी क्लास लेंगे सर बाहर से भी। ठीक है, मैसेज ग्रुप में देंगे हम। क्या कोई दिक्कत हुआ इसमें? नो सर। ठीक, चलो एक दो सवाल और देखते हैं। पेज नंबर 7। क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। देखो एक अच्छा सवाल है। cot a plus cot b plus cot c रूट 3 के बराबर है, ये प्रूफ कर दिलाना है कि भाई ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो। इक्विलैटरल होने का मतलब क्या है? तीनों ऑल एंगल साइड्स इक्वल होगा और 60 डिग्री एंगल होगा तीनों साइड में। हाँ, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, ये है सवाल का मतलब। इक्विलैटरल का ये मतलब है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे या ईच एंगल 60 लाना। साइड का तो बात यहाँ नहीं करेंगे सर, यहाँ पे एंगल 60 लाना पड़ेगा आपको। ध्यान दो। cot a plus cot b plus cot c रूट 3। कॉमन सेंस लगाओ, स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दिस इज cot a plus cot b plus cot c का होल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला है a plus b plus c होल स्क्वायर, किसी बच्चे को याद है? याद आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 into ab प्लस bc प्लस सी c। थ्री होगा उस तरफ, रूट 3 का स्क्वायर 3। ये ट्रायंगल दिखाना है तो ऑब्वियस सा बात है, जरूर देखो ट्रायंगल की बात करना जरूर। a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? पाई बाई 2 की पाई। कॉमन सेंस लगाओ। जब उसने ट्रायंगल प्रूफ करने बोला तो कितना दे रखा होगा a प्लस बी प्लस सी? सर 180 डिग्री। सर पाई दे रखा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो बताओ तो 180 डिग्री यूज करेंगे
cot स्क्वायर ए cot स्क्वायर बी cot स्क्वायर सी 2, इसका वैल्यू कितना 1। अभी हमने tan का सीखा था ना ऐसा कुछ पाई बाय 2 पे, tan a tan b tan c tan a, याद करो ठीक से। यस यहाँ तक पहले एग्री करो जल्दी से। यस सर। ठीक है, भास्कर आप भी देखो ठीक से। पुनीत, यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो बताओ तो 2 into 1 तो 2 हो गया, उधर जाके कितना बन जाएगा ये 1 हो जाएगा। 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि जरूर cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c कितने के बराबर 1। 1। अच्छा 3 स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, ये कब पॉसिबल है सर जब स्क्वायर 1 नहीं, गलत जवाब है ये। और कुछ सोचिए। सर सब एक दूसरे से कट जाता हो। अच्छा ये बताइए, आप सब जो पूछते हैं जान समझो ना, इसका वैल्यू 1 है तो याद करो कि अगर आपको इक्विलेटरल दिखाना हो तब ये लाके दिखाना होगा। एग्री करो पहले, पक्का? यस सर। तीनों जब बराबर तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ऐसा लाके दिखा दें, बताओ तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा तीनों मिला के? क्या यही आएगा, ये अलग आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर अगर 0 है तो स्क्वायर हटा दो तो a माइनस बी बराबर 0, a बराबर b आ जाएगा। इससे b बराबर c आएगा, इससे c बराबर है। क्या a इक्वल टू b इक्वल टू c आएगा कि नहीं? यस आएगा सर। हाँ बस इतना पकड़े रहो बात को। अच्छा एक लास्ट बात और पूछना है, क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला देखा है क्या? ये दोनों चेक करो, सेम है या अलग अलग है? आप पेन कॉपी यूज कर सकते हैं। आप a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद अगर 2 कॉमन लेके काटेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। कौन बताए? सर हम। आशुतोष आएगा। चलो अब ऐसा कैसे रहना वो सुनो ठीक से। इसमें से 3 टर्म तो मैच कर रहा था हमारा, नहीं मैच कर रहा शुरू का 3 टर्म। यस सर। अब आप सुनना तो कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एच ए, अगर ये माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए हो जाए तब तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन सकता है। ये बने तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन सुनो ठीक से, ऐसा लाने के लिए अच्छे से बताना, हम कभी यूज किए होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दें जरूरत पड़ने पे? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट ये कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 होता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 अगर कहीं लिखा है तो अपने जरूरत के अनुसार उसको हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। यस और नो? यस। हाँ अब बताओ, यही चीज 2 बार है और इधर 3 है और हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको रहने दें? कोई समझा हम क्या बोलना चाह रहे होंगे? और इस 3 को लिख दे 3 into 1 और 1 को फिर से यही लिख दें और सबको उठा के उधर ले जाए।
बताओ अब बोला तो यही चीज 3 बार है, यही चीज 2 टाइम्स, उठा के ले आओ इस तरफ, कितना टाइम्स बन जाएगा? 1 टाइम सर। प्लस की माइनस? माइनस। माइनस। ऐसा होगा माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए, एग्री करो। और अभी आप मेरे साथ बोले सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर। इसलिए पहले हम आपसे एग्री करवा लिए ये सब, कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, एग्री करो। यस सर। आप बता दो खुद, अभी हम पूछे थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर 0 हो रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों एक साथ 0 हो सर, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 ही 0 देगा। मान लो इसका आंसर 1 आ गया, तो क्या कभी 0 आएगा जोड़ने पे? नहीं। हाँ, मतलब इसका मतलब इट इज पॉसिबल, यहाँ लिख देते हैं हम, इट इज पॉसिबल इस if का क्या मतलब होता है? इस if का क्या मीनिंग है? इस if का मतलब होता है if and only if, यदि और केवल यदि। कब? ये तभी पॉसिबल है जब cot a माइनस cot b का होल स्क्वायर 0 हो जाए, तो इस 0 हो जाए, इससे आएगा cot a बराबर cot b एंड cot b माइनस cot c का होल स्क्वायर 0 हो जाए, इससे क्या आ जाएगा? cot b बराबर cot c, यही तक देख लो। एक और साथ में cot c माइनस cot a का होल स्क्वायर अगर 0 आ जाए, इससे आ जाएगा cot c बराबर cot a। जरा सोच के बताओ सब लोग कि cot a बोला मैं cot b के बराबर, cot b बोलता मैं cot c के बराबर, cot c बोलता मैं cot a के बराबर, तो क्या तीनों बराबर नहीं हुआ? यस सर। जब तीनों बराबर हुआ तो ट्रायंगल कैसा हो गया? ए बी सी तीनों इक्वल हो गया, क्या बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल। इस पूरे में सीखने लायक बात यहाँ पे है सर, जो हम यहाँ चेंज किए कि cot a cot b cot b cot c cot a c into cot a 1 होता है, 3 के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 को मैंने ऐसा चेंज करके उठा के ले आया इस तरह। बाकी तो आप खुद एग्री किए हैं सर, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये होता है, इसका ये। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या क्लास समझ में आया ठीक से? यस सर। इन सबको रिवाइज करो सर, अच्छे से रिवाइज करो ठीक से। हम मैं भी कल आपको फिजिक्स एक क्लास करवा देते हैं, नॉर्मली कल इंट्रोडक्शन क्लास कर लीजिए सर के साथ, कल जरूर कीजिए, कल हम सर से करवा देते हैं। फिर 10 तारीख के बाद आपका रूटीन में आ जाएगा सब कुछ सर, तब तक सर भी आ जाएंगे रूटीन में।